वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमालयाज़ के बारे में। तो आज कम्प्लीटली हम लोग देखेंगे हिमालयाज़ और किस किस रेंज में हिमालयाज़ आता है, उसके कितने ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सहायक नदी वहाँ से निकलती है और कितने सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, सब कुछ देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मैप दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो मैप है ये माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर काराकोरम है, यहाँ पे लद्दाख का जो रेंज है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे है अपना जस्कर रेंज। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, जस्कर रेंज है। ठीक है, और उसके नीचे जो है अपना ग्रेटर हिमालय है पूरा, यहाँ से लेके जो फैला हुआ है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ पे नेपाल होते हुए अपना पूरा सिक्किम, पूरा ये अपना सेवन सिस्टर्स वाले पूरा यहाँ नीचे तक है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा ऐसे है। उसके नीचे है मिडिल हिमालय। ठीक है, जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। उसके नीचे अपना काराकोरम रेंज है। तो पूरा उसके नीचे अपना वो है पूर्वांचल है, तो पूरा ये नीचे है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जस्कर के जो पैरेलल में कैलाश रेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं जस्कर के बारे में। तो ये क्या है, जस्कर जो है ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। जस्कर क्या है, एक ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। ठीक है, इसको जस्कर के नाम से हम बोलते हैं। अब जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो रेंज है माउंटेन का, जो मैंने भी रेंज एक बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिवर है, ठीक है, यहाँ पे जो रिवर यहाँ से बहती है, इसको इंडस रिवर यानी सिंधु नदी बोलते हैं। यहाँ पे इंडस रिवर है जो मैंने लाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, इसका जो इस सिंधु रिवर का जो ओरिजिन कहाँ से आता है, ये तिब्बत के पठार से होके आता है। ठीक है, तिब्बत के प्लेटू से होके आता है और यहाँ जाता कहाँ तक है, लद्दाख तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे है सिंधु रिवर। ठीक है, अब जस्कर के बारे में बात करते हैं। तो हाईएस्ट पीक इसका क्या है, कमेत। क्या है, कामेत। हाईएस्ट पीक क्या है जस्कर का, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, हाईएस्ट पीक है इसका कमेत। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करते हैं। ग्रेटर हिमालय का जो इसमें तीन पार्ट आते हैं। पहला हिमाद्री, उसके नीचे लेसर और मिडिल हिमालय, नीचे शिवालिक और आउटर रेंज। ठीक है, अब हिमाद्री के बारे में बात करते हैं। हिमाद्री जो है, ठीक है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फिगर में, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है वो याद रखना है, पोटवार प्लेटू। पोटवार प्लेटू नाम है पठार, जो कि पाकिस्तान रेंज में आता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो हिमाद्री का है पोटवार प्लेटू, जो कि पाकिस्तान में आता है। और एंडिंग पॉइंट जो है उसका नाम है नामछा बरवा, जो कि अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट इसी के बीच में, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल टाइप का, ये माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, हिमाद्री पे। और इसी के आगे थोड़ा सा कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल चाइना के पूरे आता है। नेपाल और चाइना दोनों के मिक्स में आता है। ठीक है, नेपाल और कुछ चाइना के कुछ पार्ट्स में आता है, मेजर पोर्शन नेपाल के पार्ट्स में आता है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो हाइट है वो 884 मीटर है। कितनी है, 8848.86 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो नेपाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, वो है सागर माथा। ठीक है, नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो तिब्बत है, चाइना है, उसमें हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो है चोमुलुंगमा। इस नाम से चोनुलुंगमा। तो अब यहाँ पे जो हम लोग फिगर देख रहे हैं, इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है। जो सेकंड नंबर पे है वो है केटू, और जो थर्ड पे है वो है कंचनजंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो माउंटेन का जो रेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले कंचनजंगा के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पे कंचनजंगा है, ठीक है, जो सिक्किम में आता है, सिक्किम में जो पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड की जो थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, कंचनजंगा, जिसकी हाइट जो है वो है 8586 मीटर। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जहाँ पे अपना प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग संरक्षण करके रखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो हम उसके बाद देखते हैं कि जो कंचनजंगा है, ठीक है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। ठीक है, और उसी के ग्लेशियर के साइड से एक रिवर बहती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। क्या नाम है, तीस्ता रिवर। और जो कंचनजंगा सिक्किम में सिक्किम उसका एनिमल है, वहाँ पे जो एनिमल पाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एनिमल का नाम है रेड पांडा। ठीक है, और जो वहाँ पे एक लेक भी है, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम के पास, सिक्किम में जो एक लेक भी है जिसका नाम है चोलामू लेक। क्या नाम है, चोलामू लेक। ठीक है, जो इंडिया की हाईएस्ट लेक है। तो आपसे पूछे इंडिया की जो हाईएस्ट लेक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चोलामू लेक। ठीक है, अब बात करते हैं जो हिमालय म्यांमार के अंडर एक आता है, आराकन योमा। ठीक है, आरा हिमालय म्यांमार
जो है जैसे कि इस साइड जो है हम लोग देखेंगे, ये जो अपना एरिया है ये है अपना यहाँ पे म्यांमार, जिसको पुराने नाम म्यांमार और पुराना नाम इसका था बर्मा, ठीक है। ओल्डेस्ट नेम इसका था बर्मा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताया कि मैंने आराकन योमा के अंडर के नाम से ये जो हिमालय जो है म्यांमार के अंडर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आराकन योमा, ठीक है, जो अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लेसर हिमालय के बारे में। तो लेसर हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय हम लोग हमारा ऊपर है, शिवालिक उसके नीचे, उसके बीच में क्या आता है, लेसर हिमालय। उसी के जो पैरेलल में जो है ना, थोड़ा सा ऊपर मान कर चलते हैं, उसी के कैलाश है, आप लोग कैलाश पर्वत है, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के ग्रेटर हिमालय नॉर्थ और शिवालिक साउथ में है, ठीक है, ये आपको पता होना होना चाहिए। एवरेज हाइट जो कितनी है, एवरेज हाइट है 3500 से 5000 मीटर के बीच में जो है वो लाई करता है, मतलब अप्रोक्स हम लोग ले लेते हैं 4500 मीटर, ठीक है। और जो उसकी विड्थ है वो विड्थ है 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपको ये रेंज दिख रहा होगा, ठीक है, या माउंटेन का जो रेंज मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये अपना लेसर हिमालय में कि यहाँ पे पीर पंजल है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक है। यहाँ पे एक नदी बहती है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके आगे है धन धौला धौलाधर, ठीक है, क्या नाम है? धौलाधर, इसको धौलागिरी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है धौलागिरी, तीसरा पे फिर यहाँ पे ब्रेक है, उसके बाद धौलागिरी कहाँ पे आता है? अपना हिमाचल प्रदेश में। इसका उसके बाद है नाग तिब्बा, ठीक है, जो कि मैसूरी उत्तराखंड में आता है। और चौथा है महाभारत लेक, जो कि नेपाल में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जो 3 इंडिया में पड़ता है, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, एक्सप्लेन करेंगे तीनों को इंडिविजुअली। तो पीर पांजल, धौलाधर या गिरी, और तीसरा है नाग तिब्बा, ठीक है। तो इसका कुछ ट्रिक्स है, उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो मैंने जो अपना ट्रिक बनाया है, वो ऐसा ट्रिक बनाया है कि पराया धन, ठीक है, पराया धन। तो पी से जो हम लोग ने याद कर लिया पीर पांजल, ठीक है। और धन, धन से डीएच से याद कर लिया धौलाधर या फिर धौलागिरी। और एन आखिरी में जो एन है तो उसे याद कर लिया नाग टिब्बा, ठीक है। तो पराया धन से हम लोग याद कर लिए पीर पांजल, धौलाधर जो कि, और तीसरा नाग टिब्बा जो कि कहाँ पे आता है, लेसर हिमालय में आता है, ये तीनों। अब बात करते हैं पीर पांजल के बारे में। पीर पांजल जो है उसका लोकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे एक टनल है, ठीक है। तो हम लोग पता होना चाहिए, टनल का नाम है जवाहर टनल, जो कि 11 किलोमीटर के अप्रोक्स में है, अप्रोक्सीमेट जवाहर टनल। वहाँ पे एक नंगा पर्वत भी है, नंगा पर्वत, जिसकी जो हाइट है वो 8126 मीटर है। क्या नाम है? नंगा पर्वत, ठीक है। तो कहाँ पे आता है? वही पीर पांजल में है। कश्मीर वैली, आपको जानते होंगे कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली भी हम लोग का जो है पीर पांजल के ही क्षेत्र में आता है, ठीक है। मेजर रिवर्स जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी है? उस साइड पड़ती है झेलम। कौन सी है? झेलम। और जो लेक्स है वहाँ पे कौन कौन सा लेक है? उलड़ लेक है, दाल, मंसार, नीलम और नगीना। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, मैं अपने कैसे याद रखा हूँ इसको, मैंने ऐसे ट्रिक से याद रखा है, व्हाट डू यू मीन नीलम, ठीक है। ये मैंने ऐसे याद रखा है, व्हाट डू यू मीन नीलम। इसमें आपको सारे लेक्स याद हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के। पहला है वॉट, जो डब्लू से याद रखा है मैंने, उलड़ लेक, ठीक है। उसके बाद मैंने याद रखा है डी से याद रखा है दाल लेक। तीसरा रखा है मीन, तो एम से हमको याद रखा है मानसार लेक। और जो एन है, एन से याद रखा है मैंने नगीना, और नीलम से तो पता ही नीलम लेक, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद रखा है। अब हम लोग फैक्ट फैक्ट जानते हैं कि जो हम लोग का उलड़ लेक है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो वो है उलड़ लेक, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, उसका दाक्षीगम नेशनल पार्क। तो इसको मैंने कैसे ट्रिक से याद किया है, मेरा जो ट्रिक है वो मैंने ऐसे लिखा है, गम के किस्से, ठीक है। कैसे? गम के किस्से। तो गम से क्या आ जाएगा? दाची गम, ठीक है। गम से आ गया दाची गम। के ए से आ गया, के से मैंने ऐसे याद रख लिया कि किश्तवाड़, ठीक है। के से याद रखिए किश्तवाड़। और किस्से से याद रखिए, आखिरी में एस से सलीम अली नेशनल पार्क। तो मैंने ऐसे याद किया है। तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? वो है हम लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं कश्मीरी स्टैग या फिर हंगूल के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीरी स्टैग या फिर हंगूल। जो कि आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिगर है। अब धौलागिरी के बारे में चलते हैं। सेकंड पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है,
ये भी एक लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला पार्ट हम लोग ने पढ़ा पीर पांजल, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं धौलागिरी, जिसको धौलाधर भी बोलते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है, तो हम लोग को ये देखना होगा जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है चंद्र प्लस भाग, ठीक है। चंद्रभाग मतलब कि छेनाब रिवर के नाम से भी जानते हैं, छेनाब रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। चंद्र प्लस भागा। अब रवि, बीज, सतलज ये सब भी जो है वहाँ की रिवर्स है, ये भी हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा है ट्रिक से क्रैप्स, ठीक है। कैसे याद रखा है क्रैप्स, तो सी से छेनाब रिवर, आर से रवि, ठीक है। ए से जो क्रैब्स, ए से कुछ नहीं है, बी से बीज है और एस से सतलज है। तो क्रैब्स से मैंने ऐसे याद रख लिया कि इंपॉर्टेंट रिवर्स याद रख लिया, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का क्रैब्स, ठीक है। सी से छेनाब, आर से रवि, ए से ऐसे ही मैंने ए डाल दिया बीच में, और बी से बीज और एस से सतलज, क्रैब्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के जो पास है, ठीक है। यहाँ पे जो पास है वो है रोहतांग टनल, रोहतांग टनल है, जिसको कि अभी न्यू नेम इसका पड़ा है अटल टनल, ठीक है। अटल टनल, जिसको जिसका जो डिस्टेंस रेंज है कितना है, 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर, तो याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। नेशनल पार्क्स कौन कौन से है इसमें, तो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्र किला, इंद्र किला नेशनल पार्क, और तीसरा पीन वैली नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क, इसको मैंने कैसे याद रखा है, तो PIG पिग से, पी से हम लोग याद रखेंगे पीन वैली नेशनल पार्क, आई से याद रखेंगे इंद्र किला, और जी से याद रखेंगे ग्रेट हिमालय। तो पिग मतलब तीनों आ गया इसमें नेशनल पार्क, किसके आ गए, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। जो कि इसके अंडर पार्ट है, लेसर हिमालय का जो पार्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और भी पास है, ठीक है, जिसका नाम है सीप किला पास, जो कि सतलज रिवर के बगल में है। और धर्मशाला, धर्मशाला वर्ल्ड के हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो कि धर्मशाला है, वो भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं नाग तिब्बा के बारे में, ये भी एक लेसर हिमालय का पार्ट है नाग तिब्बा, ठीक है। अब कुछ जानते हैं जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, जिसको उत्तराखंड में कुछ फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे कि मैसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, रानी खट हुआ, ठीक है, रानी खेत हुआ, ऋषिकेश हुआ, ये सब उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड को हम लोग क्या देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्यों जानते हैं देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को, ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब उत्तराखंड में यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है नंदा देवी, क्या नाम है, नंदा देवी, उत्तराखंड के हाईएस्ट जो पीक है वहाँ पे वो नंदा देवी। और कुछ नेशनल पार्क है वहाँ पे, क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका ओल्ड नेम था क्या, ओल्ड पुराना जो नाम था वो क्या था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और न्यू नेम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो सब जिम कॉर्बेट का ही नाम है तीनों, ओल्ड नेम था हेली नेशनल पार्क, न्यू नेम है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब राम ने गंगा नेशनल पार्क जो किस रिवर के किनारे है, वो है रामगंगा रिवर, और ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है, क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है। अब बात करते हैं वहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम है गोलू रिवर, जो छोटी नदी है वहाँ पे। और एक वहाँ पे और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क, क्या नाम है, राजा जी नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं, किसी आपने सोचा क्यों कहते हैं उसको देवभूमि। तो उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे चार धाम यात्रा हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे चार धाम की यात्रा करते हैं। और जैसे कि मैंने चार बॉक्सेस बनाए हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है आपका केदारनाथ, चौथा है बद्रीनाथ, ठीक है। अब आपको फिगर से मैं अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ध्यान से देना होगा, ये जो अपना बद्रीनाथ है, ठीक है, यहाँ से जो है ना एक नदी निकलती है, ठीक है, नदी का जो एक यहाँ पे ऐसे ऐसे नदी आता है। अब ये नदी का नाम है अलकनंदा रिवर, क्या नाम है, अलकनंदा रिवर जो है, ठीक है, वहां से ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे जाती है ये, ठीक है, ये जा रही है, ये ऐसे गई। अब यहाँ से जो नदी इसमें आके मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जो नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, क्या नाम है, धौली गंगा, ठीक है। कहाँ पे आके जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो नदी आके मिलती है उसका नाम है धौली गंगा, ठीक है, जो कि जिस पॉइंट में मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। दूसरी जो नदी आके मिलती है इसका नाम है नंदाकिनी, क्या नाम है, नंदाकिनी रिवर, जो जिस पॉइंट पे मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। तीसरी जो नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडगढ़ रिवर, पिंडगढ़ रिवर आके मिलती है, जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब बात करते हैं केदारनाथ से भी एक जो है नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर, ठीक है, क्या है, नंदाकिनी रिवर जो आके मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मिलेगी, इस जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग, जिस पॉइंट पे मिलेगी उसका नाम है रुद्रप्रयाग।
अब गंगा यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से भी जो नदी आती है जिसका नाम रहता है भागीरथी रिवर। क्या है नाम? भागीरथी रिवर। जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है। और गंगा ऐसे ही आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है। अब गंगा यहाँ से, तो जो गंगा है किस दो नदी के मिलन से जो है वो आगे जाती है, तो है बी से भागीरथी, ए से जो है अलकनंदा। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो अलकनंदा से यहाँ जो आ रही है और यहाँ से जो है अपना जो नदी आ रही है भागीरथी, ये दोनों से मिलके और यहाँ पे आगे जा रहा है गंगा। ठीक है। तो ऐसे है। अब बात करते हैं महाभारत लेक के बारे में। तो वो महाभारत लेक के बारे में आगे बात करते हैं, तो वो जो है यहाँ पे उत्तराखंड में ही है। ठीक है। अब इस लेक के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, इसका ट्रिक्स है, ट्रिक्स बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा हिल्स है। ये यूके, यहाँ पे कौन कौन सा हिल्स है, और इस पॉइंट पे सिक्किम है। ठीक है। इधर भूटान है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, बीच में नेपाल है। तो ये सारा जो रेंज है ना, ये सब नेपाल में पड़ता है। ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? सारा रेंज नेपाल में। पहला क्या है? अन्नपूर्णा हिल्स है। दूसरा है मनसलू मानसलू मानसलू हिल्स है। तीसरा है छूयो छूयोयो छूयो नाम है इसका। चौथा है माउंट एवरेस्ट। पांचवा है माउंट लोटसे, और छठवां है मकालू। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है? इसको ऐसे मैंने याद रखा है सारे हिल्स को कि मालूम मंछू। तो एम से याद आ गया मकालू। ठीक है। एल से हम लोग का आ गया लोटसे। ठीक है। और फिर एम से आ गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तीन आ गया। अब एम से याद रखा है, मन से याद रखा है मैंने ये मनासलू। उसके बाद सी एच से याद रखा है छूयू। और आखिरी में जो है वो एम ई एन जो है ना, ए से एन, तो एम से अपना आ गया मनसलू, और ई एन से याद रखा है अन्नपूर्णा, और सी एच आखिरी में जो है छू से छूयू। ठीक है। तो मालूम मंछू, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। मालूम मंछू। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक आपको यहाँ लाइन दिख रहा है। ठीक है। इसका यहाँ पे जो है इसका नाम है काली रिवर। क्या नाम है? काली रिवर, जो कि ट्रीटी है, किसकी ट्रीटी है? सौगाली की। क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ, जो सौगाली के अंडर आता है। ठीक है। ट्रीटी ऑफ सौगाली के जो अंडर आता है वो कौन आता है? काली रिवर। ट्रीटी ऑफ सौगाली, ट्रीटी मतलब ये होता है कि जैसे कि उत्तराखंड और कोई दूसरा वहाँ पे राज्य है, ठीक है, नेपाल है, तो उसके बीच में एक ट्रीट बना हुआ है कि ये जो इस हमारे एरिया की नदी है उसको हम यूज करेंगे, आप अपना एरिया की नदी जो है आप यूज करिए। तो ये एक है वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सौगाली। ठीक है। अब दूसरा है, इधर बात करेंगे, यहाँ पे है अपना अरुण। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना है कोसी रिवर। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे अपना गंडक। ठीक है। जिसको कि हम लोग नारायणी रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं शिवालिक या आउटर हिमालय के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका जो लेंथ है 2400 किलोमीटर है। इसको चुराई हिल्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। चुराई हिल्स भी बोलते हैं शिवालिक आउटर हिमालय को। यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स है? वो तो इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ऐदक। ठीक है। अब जो आप ये देख रहे हो, ये मैंने बताया था कि जो ऐसे जो मूर्ति है, आपको फिर मैप से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बताया था ना कि जो शिवालिक है, वो देखिए कैसे जा रही है। ये गई, ऐसे गई, और ऐसे जा रही है। ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ऐसे जा रही है, ऐसे करके जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे जा रही है, तो ऐसे ही जाती है सेवन सिस्टर होते हुए। ठीक है। मैनावार बर्मा से होते हुए ऐसे ही इस टाइप से ऐसे जाती है। ठीक है। इसलिए इसका लेंथ देखिए कितना है। लेंथ जो है शिवालिक का कितना लेंथ है? हम्म शिवालिक जो है उसका लेंथ 2400 किलोमीटर, कितना लेंथ है? ठीक है। तो ऐसे जा रही है, जो फिगर से मैं बताया आपको, ऐसे जा रही है। ठीक है। इस जिस पॉइंट पे मूर्ति है उसको हम लोग, जिस पॉइंट पे मूर्ति है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसको बोलते हैं सिंक्लिनल जोन जॉर्ज, सिंक्लिनल जोन जॉर्ज। ठीक है। जिस पॉइंट पे मिलती है। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, जिस पॉइंट है उस पॉइंट को बोलते हैं डिहांग। ठीक है। क्या बोलते हैं? डिहांग। पर क्या है यहाँ पे डिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी अब हाइट जो है इसकी कितनी है? 1500 से 2000 मीटर, किसकी? शिवालिक की। अब बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में। तो आपको जो ये दिख रहा होगा यहाँ पे अपना पूर्वांचल। ठीक है। पूर्वांचल के बारे में बात करते हैं हम इधर। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट कैपिटल आपको पता होना चाहिए जो सेवन सिस्टर्स है, कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, आसाम का दिसपुर, असम का, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा। ठीक है। मणिपुर का इम्फाल,
मिजोरम का ऐज़वाल और त्रिपुरा का अगरतला, तो ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में, जो कि सेवन सिस्टर्स जो है, 7 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स उधर उस साइड है। अब जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने ऊपर बनाया था, जो अपना हिमालय जा रहा है, ठीक है? ऐसे जा रहा है। तो ये याद रखना आपको सब ज़रूरी है, मैं याद देख कैसे होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे डफला हिल है, दूसरा है एवॉर, तीसरा है मीसमी, चौथा है नामछा बड़वा, ठीक है? 5वां है पटकाई ब्रून। तो ये जो पाँचों हैं, और एक है मिकिर, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश दोनों में आता है, ठीक है? तो ये जो है, ये सब आंध्र प्रदेश में जो है हिल्स का नाम है। क्या नाम है? डफला हिल, एवॉर, मीशमी, नामछा बड़वा, पटकाई बूम, इसको आंध्र प्रदेश में है। नागालैंड का हिल्स है नागा हिल्स, सिंपल है। मणिपुर का मणिपुर हिल्स, मिजोरम का मिजो हिल्स, और ये तीनों हिल्स है मेघालय के, इसका नाम है गरु, खासी और जैनहा, ये मिजोरम के हिल्स हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कैसे याद किया है? डैम पटना, ठीक है? डैम पटना के नाम से हम लोग अरुणाचल प्रदेश का हिल याद किए। डी से जो है हम लोग डफला, ए से अवॉर, और एम से है मिसमी, ठीक है? डैम पटना। और पी से जो है आपका है पटकाई बुम, पटकाई बुम पी से, और पीएटी से पटकाई बुम, और एनए से नामछा बरवा। तो कैसे ट्रिक से मैंने याद किया है डैम पटना, जिसमें कि आपको अरुणाचल प्रदेश के जो है सारे हिल्स याद हो जाएंगे, ठीक है? हम लोग इंडिविजुअली अब हर एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स उसमें देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ईटानगर, क्या है कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का? ईटानगर, ठीक है? जिसको हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? वहां की जो नेशनल पार्क है, उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। क्या नाम है? नामदफा नेशनल पार्क। और वहां पे जो टाइगर रिजर्व है, वहां पे है पक्के टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पक्के टाइगर रिजर्व। वहां की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है ईगल नेस्ट। और वहाँ के जो ट्राइब्स, जल्दी जल्दी मैं इसको करूंगा क्योंकि आपको बस इसको याद रखना है, ठीक है? वहाँ के जो ट्राइब्स है, उसका नाम है अपटनी, नैसी, और मूसचू। क्या नाम है? मूसचू, मूसचू। मैंने फिगर अटैच कर दिया, तो देख सकते हैं वहाँ की जो ट्राइब्स है। इसको मैंने कैसे ट्रिक से याद किया है? न्यू मून पत्नी, न्यू मून पत्नी, नया, न्यू मतलब नया, तो एन से नया मतलब क्या होता है? न्यासी, ऐसे याद रख लिया। मून से याद रख लिया मूसटू, ठीक है? मूसू। पटनी से याद रखिए अपटनी, 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 ठीक है? वहाँ के जो रिवर है ब्रह्मपुत्र है, जिसको सियांग रिवर से भी बोलते हैं। और वहाँ के ट्रिब्यूटरी जो है, सहायक नदी है जो इसकी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की, वो है लोहित, दिहांग, दिमांग, सुवानश्री, और कमेंग, ठीक है? नाम है कमेंग। वहाँ पे क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है? क्या फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे जीरो वैली भी है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जीरो वैली कहाँ पे है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? नागालैंड के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे नागा हिल्स है, वहाँ की हाईएस्ट पीक है सास, इसका नाम है सारामती हिल्स, जो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर में लाई करता है, ठीक है? वहाँ की जो नेशनल पार्क है वो है फकीम नेशनल पार्क, इन टकानी वाइल्ड लाइफ या फिर सेंचुरी, आप वो बोल सकते हैं। वहाँ की जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है। वहाँ की जो ट्राइब्स है, उसका नाम है अंगामी और आओ। वहाँ की जो फेस्टिवल है नागालैंड की, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर का जो है इम्फाल कैपिटल है। वहाँ की ट्राइब जो है मेटिस ट्राइब और कुकी ट्राइब। मणिपुर हिल्स जो है वहाँ पे पाया जाता है, पता ही, मणिपुर हिल्स जो है। लोकटक लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, आपसे कोई पूछेगा तो क्या है? लोकटक लेक। इसलिए मैंने इसको, अब इसको याद कर लीजिएगा, एक नोट कर लिया। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसका नाम क्या है? लेक सुपीरियर, ठीक है? इंडिया का लार्जेस्ट कौन है? वुडलर लेक। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुडलर लेक। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, जिसका नाम है लेक सुपीरियर, तो ये आपको याद रखना है। लोकटक लेक के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे जो है एल्गी पाई जाती है, यानी काई जो होती है, जो ग्रीन एल्गी जो होती है वहाँ पे पाई जाती है, जिसको कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूमडिस, फुमडिस के नाम से जाना जाता है वहाँ पे, ठीक है? फुमडिस के नाम से जाना जाता है मणिपुर में, ठीक है? वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है कैबुल नॉमजुआ नेशनल पार्क, वो याद रखना है आपको। वहाँ की जो कि वर्ल्ड की ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो आपसे कोई पूछेगा वर्ल्ड की ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है, तो वो है मणिपुर में, ठीक है? और उसका नाम क्या है? केबुल लैमजुआ नेशनल पार्क, ठीक है? वहाँ पे जो एनिमल पाया जाता है, जिसका नाम है संगाई डियर, या फिर एल्स डियर, या फिर डांसिंग डियर, कुछ भी कह सकते हैं। फिगर अटैच देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो बिटवीन नागालैंड एंड मिजोरम है, यहाँ पे एक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फिगर, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है। इसके बीच में जो यहाँ पे जो है एक रेंज है, जिसका नाम है बड़ायल रेंज। क्या नाम है? बड़ायल रेंज, ठीक है? यहाँ पे एक उसके साथ एक रिवर बहती है, जिसका नाम है बराक रिवर। और ये जो बड़ायल रेंज है बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर है, तो आपको याद रखना फैक्ट बेसिस पे, ठीक है?
मिजोरम का कैपिटल एजवॉल, ठीक है, एजवॉल मिजोरम का कैपिटल है। वहाँ पे रिवर जो है, वहाँ तवांग रिवर जो है, वह बहती है उसके बगल में, ठीक है। वहाँ के जो हिल्स है जिसका नाम मिजो हिल्स, इसको लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे लुसाई ट्राइब के मतलब हिल्स है, तो आप याद रखिए कि लुसाई ट्राइब पाया जाता है, ट्राइब का नाम है लुसाई ट्राइब कम्युनिटी। और उसको ब्लू माउंटेन हिल्स भी बोलते हैं, उसको फांग फुई माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चारों नाम एक ही है, मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन और फांग फुई माउंटेन्स, तो आपको याद रखना है। वहाँ की जो नेशनल पार्क है वो डाम्फा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और जो ये है कैंसर रानी कर्क रेखा से होते हुए यहाँ पे कैंसर कर्क रेखा जो है यहाँ पे मिजोरम से होते हुए यहाँ पे कैंसर लाइन यहाँ पे गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। जो बीच से नहीं बताया था, जो इंडिया के बीचों बीच गुजरती है यहाँ पे, वो है मिजोरम से होते हुए। मेघालय के बारे में बात करते हैं आपको। मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग है, ठीक है। मेघालय मैंने माउंटेन्स बताया था, गैरो खासी और जैंतिया, ठीक है, 3 माउंटेन हिल्स पाए जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे है मौसन राम, और तीसरा है यहाँ पे चेरापूंजी। तो जो मौसन राम है, इसके बारे में फैक्ट है कि हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड है, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। कौन है? मौसन राम। मौसन राम इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड वेटेस्ट प्लेस, तो याद रखना है आपको। वहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम है नॉकरेक और बलपक्रम। फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और 100 ड्रम फेस्टिवल, तो याद रखना है। अब बात करते हैं असम के बारे में। असम दिसपुर कैपिटल है, गुवाहाटी रिवर, गुवाहाटी वहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे जो सिटी है उसके बगल में जो रिवर है वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है। वहाँ की जो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क है। वहाँ पे जो एनिमल है उसका नाम है वन हॉर्न राइनो, जो फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, जो कि IUCN के जो लिस्ट में वल्नरेबल में आता है, ठीक है, ठीक है। अब एक है वहाँ पे नेशनल पार्क, क्या है, पवित्रो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और ओरांग नेशनल पार्क है, रेमोना नेशनल पार्क है। इसको मैंने ट्रिक से कैसे याद रखा है, काफी पुअर है रमन, रमन काफी पुअर है, तो काफी से क्या याद रखा, के से, ठीक है, के से याद रखा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और पुअर से याद रखा मैंने, PO से याद रखा मैंने पोवितोरा नेशनल पार्क, और OR से याद रखा मैंने ओरांग नेशनल पार्क, और RA से याद रखा मैंने रेमोना नेशनल पार्क, और मन मन से याद रखा मैंने मानस नेशनल पार्क। तो ऐसे मैंने सारे नेशनल पार्क याद कर लिए असम के, ठीक है, कैसे, काफी पुअर रमन से, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा है, वहाँ पे आइलैंड है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन मतलब क्या होता है? रिवराइन मतलब होता है जो रिवर के बीच में जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं ना, जो उससे जो आइलैंड बनता है वो है माजुली आइलैंड, ठीक है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पीकॉक आइलैंड भी वहाँ पे एक, ठीक है, कामाख्या माता का मंदिर भी है असम में। यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाछी मेला। और वहाँ पे आपको पहाड़ बताया था मिकिर और मिसमी, जो है मिसमी कहाँ पाया जाता है, मेजर पोर्शन जो उसका आंध्र प्रदेश में ही मिसमी का, लेकिन मिकिर वहाँ पे पहाड़ी। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा हिल्स है, जहाँ उतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये, जीरो लाइन है यहाँ पे गुजरता है, जो कि बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा के बीच में। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया हिमालयस कंप्लीटली। थैंक यू।